हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि बसंत पंचमी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, यही जानकारी दूंगी। और वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को आपको सुबह जैसे उठाते हैं आप डेली उनको उठाना है। उसके बाद उनको जो भी भोग सेवा आप दूध देते हैं, गुनगुना पानी देते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं, वो भोग आपको देना है। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करनी है। तो स्नान कराने से पहले आपको मालिश उस दिन आपको ज़रूर करनी है, बसंत पंचमी के दिन। तो उस मालिश के लिए आप तिल का तेल, उसमें काला तिल भी डाल सकते हैं। उसके बाद केवल तिल के तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। तो आपको तिल के तेल से मालिश करनी है। यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद आपको मालिश करने के बाद उसके बाद आपको एक पैक बनाना है। वो पैक बनाना है आपको हल्दी में थोड़ा सा आपको इत्र मिलाना है। अगर केसर का इत्र मिल जाए तो केसर का, नहीं तो आपके पास अगर केसर हो तो केसर भी आप मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल आप हल्दी से ही आप अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए। वो दिन पैक लगाना है आपको। और उससे क्या होगा कि हमारे ठाकुर जी चमक भी जाएंगे। और बसंत पंचमी के दिन हमें अधिक से अधिक पीले रंग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही हमारी बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। और उसी दिन से वृंदावन में, मथुरा में, हमारे जो बाकी बिहारी मंदिर में होली का शुरुआत हो जाती है। तो उस दिन से ही, मतलब उसी दिन से ही, और बसंत पंचमी के दिन हम माता सरस्वती जी की भी पूजा आराधना करते हैं। तो बसंत ऋतु की शुरुआत वहाँ से, उसी दिन से, बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है। तो अपने ठाकुर जी को हमने, देखिए, उसके बाद पैक लगाने के बाद अच्छे से उनका हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करनी है। तो उस दिन तो आप चाहे पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं पैक लगाने के बाद। नहीं तो अगर यमुना जी का जल मिलाकर आपको तुलसी दल और काला तिल मिलाकर आपको स्नान करा देना है। उसके बाद अपने ठाकुर जी को आपको उस दिन पीले रंग के वस्त्र आपको धारण कराने हैं। अगर नई पोशाक लाए हैं तो नया, अगर हो सके, संभव हो तो नई पोशाक पहनाइए, नहीं तो आप पीले रंग की कोई भी पोशाक आप पहना। बस इतना ध्यान रखिएगा, धुली हुई साफ स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। उसके बाद वो आपको करना है उस दिन अपने ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार, जितना अच्छे से आपको आता है उतने अच्छे से आपको उस दिन अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहना दी है माला। और देखिए, ये पोशाक मैंने घर पर ही बनाई है। कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे, मतलब बहुत दिन से मेरी क्या, इन्हीं की इच्छा थी कि ऐसी, मतलब जैसे बड़े बड़े ये फर वाले अच्छे लगते हैं, तो ऐसी पोशाक इनका पहनने का बहुत दिनों से मन था। लेकिन फाइनली इन्होंने बनवा लिया और पहन भी ली। ये बसंत पंचमी के लिए ही मैंने बनाया था अपने ठाकुर जी के लिए, इनकी ऐसी इच्छा थी। तो कैसी लग रही है पोशाक ज़रूर बताइएगा। और ठाकुर जी का अपने अच्छे से श्रृंगार कीजिए, उन्हें माला पहनाइए, कानों में पहनाइए और इत्र लगाइए, हाथ में कड़े पहनाइए। उस दिन आपको बाँसुरी ज़रूर देनी है। अगर आप डेली नहीं देते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको बाँसुरी आपको अपने लाला को ज़रूर देना है। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंगार कर दिया। और उस दिन आपको अच्छे से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके उसके बाद आपको इत्र लगाना है और दर्पण सेवा ज़रूर देनी है उस दिन आपको। तो ये कर रही हूँ मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार। तो श्रृंगार, और देखिए अभी से इनका मुस्कुराना शुरू हो गया है। और आप लोग, मतलब वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को, मतलब सजना संवरना बहुत ही पसंद है इनको। मतलब हमेशा सजा कर रखना चाहिए हमें कब, और अच्छे से, मतलब इनका श्रृंगार करके ही उसके बाद मैं इत्र लगा दूंगी अपने ठाकुर जी को। तो बसंत पंचमी के दिन से ही देखिए, मतलब होली की शुरुआत हो जाती है। तो उस दिन आपको अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, आपको गुलाल भी ज़रूर लगाना चाहिए। अगर गुलाल ना हो तो आप पीले रंग का चंदन भी इनके गालों पर
मतलब अच्छे से उस दिन फूलों से होली खेल सकते हैं। तो उस दिन आपको मतलब ज़रूर अपने ठाकुर जी के और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को बोलिए कि अपने ठाकुर जी को उस दिन गुलाल लगाएं। गुलाल ना है तो फूलों की होली आप ज़रूर खेलें अपने ठाकुर जी के साथ। उसके बाद यहाँ पर मैंने दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको तिलक करना है। तिलक लगाने के बाद चंदन का तिलक लगाइए और चंदन का तिलक लगाने के बाद उनको ठाकुर जी को अपने तिल अर्पित करना है। तिल अर्पित करना है। उसके बाद आपको पीले रंग का फूल आपको उस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए अपने ठाकुर जी को। पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और मौसमी हरे रंग का फल मिल जाए, जो भी मिल जाए आपको हरे रंग का, क्योंकि हरा इसलिए क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो हरे रंग का फल आपको ज़रूर अर्पित करना है। उस दिन आप खीर बनाइए ठाकुर जी को, हो सके तो पीले चावल बनाइए, चाहे मीठा बना सकते हैं चाहे तो आप नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन पीले रंग का चावल बनाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए। खीर बनाकर उसमें केसर डालकर भोग लगा सकते हैं। तो और यहाँ पर मैंने भोग लगाया अपने ठाकुर जी को, खीर का भोग लगाया है। और उसके बाद अगर केसर ना हो तो आप कोई बात नहीं, खीर बनाकर उसमें सारे भोग सब जो भी भोग आप ठाकुर जी को अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिएगा और ठाकुर जी को भी एक तुलसी दल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने भोग लगा दिया है अपने ठाकुर जी को, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब जो भी आपको भोग, लड्डू, अगर बूंदी जो आती है जो मतलब हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, वो बूंदी मिल जाए तो उस बूंदी का भोग लगा अपने ठाकुर जी को बूंदी का भोग लगा सकते हैं। लड्डू का भोग लगा सकते हैं उस दिन बसंत पंचमी के दिन। और उसके बाद मैंने भोग दे दिया। ठाकुर जी को लगाने के बाद धूप दिखा दीजिए, आरती। उसके बाद आपको क्या करना है, धूप यहाँ मैंने दिखा दिया है, धूप दीप दिखाइए। उसके बाद अपने ठाकुर जी को यहाँ पर देखिए, उसके बाद सभी भोग में तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और एक लोटे में या गिलास में आपको जल ज़रूर रखना है भोग के साथ। यहाँ पर देखिए तुलसी भी मैंने समर्पित कर दिया अपने ठाकुर जी को। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को गुलाल। तो गुलाल आपको पीले रंग का, गुलाबी रंग का, जो भी गुलाल आपको मिल जाए, गुलाब आपको ज़रूर गुलाल लगाना है। और बसंत पंचमी के दिन ऐसे ही अपने ठाकुर जी के साथ आपको बसंत पंचमी मनानी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पर देखिए कितने मतलब खुश लग रहे हैं। ठाकुर जी के साथ समय बिताओ अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, तो उनका मतलब स्वरूप ही बदल जाता है। और उनके साथ मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं, आप खुद भी थोड़ा समय बिताइए तो अच्छा लगता है। और देखिए ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी, ये आप खुद भी देख सकते हैं, आप लोगों को भी साक्षात दिख रहा होगा। तो यहाँ पर गुलाल लगा दिया। उसके बाद फूलों की वर्षा कीजिए, पुष्प से होली कीजिए, खेलिए अपने ठाकुर जी के साथ। तो बसंत पंचमी के दिन पहली होली आप अपने ठाकुर जी के साथ ज़रूर मनाइएगा। तो ये थी मेरे द्वारा थी मेरे द्वारा बताई गई कि मतलब बसंत पंचमी के दिन आप अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार बसंत पंचमी अपने ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी के साथ आप मना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और बस होली खेलने मतलब गुलाल लगाने के बाद, पुष्प वर्षा करने के बाद हम करेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती। तो आरती जो भी आपको आरती हो, आरती करिए। उसके बाद अपने ठाकुर जी से हाथ जोड़कर आरती को ठंडा कीजिए। और उसके बाद ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनती कीजिए, जो भी गलती हो गई हो पूजा में उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपनी कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा, ऐसी विनती करनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं विश्राम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।